अच्छा अपमूव मेंटेन है। कल की तेजी को आज भी कैरी किया इंडेक्स ने। हालांकि ऊपरी स्तरों से बिकवाली जरूर आई, लेकिन कुछ देर पहले इस बिकवाली को वापस बाय आउट किया। और इस बारी जो तेजी को सपोर्ट दे रहा है वो दे रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक स्पाइक आया, स्पाइक के बाद दिन के ऊपरी स्तरों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज कामकाज कर रहा है और उसी ने ही मार्केट को भी लोअर लेवल से एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कराया है। तो बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी है, उसमें रिलायंस का बड़ा योगदान। प्लस आज कॉन्ट्रीब्यूशन में लार्सन एंड टूब्रो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इन्फोसिस है, भारतीय एयरटेल है जो कि की कंट्रीब्यूटर हैं। बैंक्स थोड़ा बैकफुट पे गए, इसमें एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो कि थोड़ा सा बैकफुट पे कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ग्रासिम फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे भी कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में है। मिड कैप इंडेक्स करीब ½ % ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% के आसपास की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर एडवांस क्लाइन देखेंगे तो आज आपको करीब करीब 1800-1900 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे और 2000 शेयर अब रादर पहुंच चुके हैं, 2100 शेयर जो कि तेजी में है और 900-950 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 शेयर जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। नीरव छेड़ा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए, निर्मल मांग सिक्योरिटी से। नीरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक टेक आपका चाहूंगा, कैसे आप रीड कर रहे हो बाजार को, क्योंकि कोई भी सेल ऑफ मार्केट बाय कर रहा है, चाहे वो परसों का डीप सेल ऑफ हो जो कल बाय हुआ या आज का एक छोटा सेल ऑफ हो, इसको मार्केट ने वापस बाय किया। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, क्या करें? गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, इतनी बड़ी जब तेजी होती है मार्केट में तो कुछ दिन ऐसे आते हैं जहाँ पे सेल ऑफ होता है एंड दैट इज एक्सपेक्टेड। तेजी में होता है, हिस्टोरिकली आप अगर देख लें तो ये ऐसे दिन आते हैं। इट शुड बी टेकन इन स्ट्राइड एंड उसके बाद का जो रिवर्सल है बहुत बढ़िया है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक 75% रिट्रेसमेंट के ऊपर आ चुके हैं। सो डेफिनेटली यहाँ से लग रहा है कि वापस ये जो बुलिशनेस है वो जारी रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अच्छा रिवर्सल आया है। अब निफ्टी यहाँ से 21,650 ये जो लेवल है वो तरफ जा सकता है, तो करंट लेवल से भी बाइंग करी जा सकती है। इंट्राडे में 21,350 फ्यूचर ने एक बढ़िया लो बनाया है या सपोर्ट रीटेस्ट किया है, तो यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं। 21,300 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 21,650 तक निफ्टी जा सकती है। बैंक निफ्टी में 48,000 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो जैसे 48,000 का लेवल पार हो जाता है उसके बाद इसमें और तेजी आ सकती है। जैसे कि आपने भी बताया कि बैंक निफ्टी थोड़ा सुस्त है, बैंक्स भी सुस्त है, मगर जैसे ही ब्रेकआउट आता है वापस मूवमेंट आ जाएगा और अपवर्ड 48,500 तक बैंक निफ्टी उसके बाद जा सकती है। जैसे ही ब्रेकआउट आता है 47,800 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 48,500 के टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक दोनों के लिए बायस पॉजिटिव है। कोई भी बाय ऑन डिप्स आपके लिए रणनीति रहेगी, लेकिन लॉन्ग साइड पे ही आप पोजीशंस को देखेंगे। नीरव सर, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स जिस पर आपकी नजर हो लॉन्ग साइड पर, या कोई शॉर्ट? नहीं, अभी के लिए शॉर्ट तो नहीं दूंगा, मगर यस, लॉन्ग साइड में आपने एक स्टॉक बोला था लॉरस लैब। काफी समय से एक्चुअली मेरे रडार पे था, आज जाके ब्रेकआउट आया ये स्टॉक में और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है। एक लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट है, 405 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आया है। आई बिलीव अब यहाँ से अपसाइड इसका खुल चुका है। ऊपर में 450 455 तक ये स्टॉक बहुत जल्द जा सकता है, तो वो लेवल्स के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। 405 पे आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरा जो स्टॉक है वो है, एक्चुअली मैं और दो स्टॉक्स देना चाहूंगा। एक है भारत फोर्ज। देखिए, भारत फोर्ज स्लोली एंड स्टेडीली बिना कोई देखे ये स्टॉक ऊपर जा रहा है और बहुत बढ़िया पैटर्न बना रहा है। आई बिलीव करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। इसमें इसमें क्षमता है कि 1250 तक आ सकता है, मगर नियर टर्म में 1230 के टारगेट के साथ में आप बाइंग करें। नीचे में 1175 पे स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरा जो स्टॉक है वो है बीईएमएल। बीईएमएल में भी एक लंबा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स पे आया है। आई बिलीव यहाँ से बीईएमएल में भी अच्छा रुझान आएगा, अच्छी बाइंग आएगी जो स्टॉक को 2850 तक लेके जाएगा, तो वो लेवल्स के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। 2730 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। तो 3 नाम, बीईएमएल, भारत फोर्ज और लॉरस लैब, जिसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो बीईएमएल एक स्पाइक भी आया यहाँ पर, करीब 66-67 रुपये ऊपर कामकाज कर रहे हैं, खरीदारी चलने की राय है। भारत फोर्ज के अंदर करीब 1192-93 का जोन यहाँ पर भी देखने को मिला है, खरीदारी चलने की राय है। और लॉरस लैब तो आज वैसे ही आउट परफॉर्म कर रहा है, पूरा फार्मा ही ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है और उसमें से लॉरस लैब करीब 5% ऊपर तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा।
अब तमाम मिड कैप गेनर्स या लूजर्स इनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं कहां पर आज एक अच्छे अपमूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले मेटल शेयर, जहां पर सेल, हिंदुस्तान कॉपर, जीएसपीएल, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। 1.5% के आसपास की बढ़त है जीएसपीएल में, 2-3% ऊपर हिंदुस्तान कॉपर है। फार्मा में पिरामल फार्मा 9% ऊपर, स्ट्राइड्स फार्मा 4.5% ऊपर, डीवीस करीब 2% ऊपर, मोरपन लैब 2% के आसपास तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो पूरा फार्मा आज बढ़िया तेजी में है। रियल एस्टेट में प्रेस्टीज एस्टेट 3.5% ऊपर, शोभा 3% ऊपर, महिंद्रा लाइफ 2% ऊपर, अजमेरा रियल्टी करीब 1% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। बैंक्स में पीएसयू एंड प्राइवेट बोथ बैंक्स में छोटे मझोले बैंक्स जो हैं उसमें बैंक ऑफ इंडिया 2% ऊपर, जेएंडके बैंक 3.5% ऊपर, पंजाब एंड सिंध बैंक 0.5% ऊपर और इंडसइंड बैंक करीब 1% तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। इंश्योरेंस में से आज स्टार हेल्थ तेजी में है, पीबी फिनटेक तेजी में है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड तेजी में है और एलआईसी एक और ऐसा नाम जो कि आज 4.5% की शानदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। मिड कैप में से ग्लैंड फार्मा करीब 4% ऊपर, लॉरस लैब 5% ऊपर, प्रेस्टीज एस्टेट 3.5% ऊपर और 5% की एक बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। गुजरात फ्लूरो में भी 5% के आसपास का उछाल है और मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में पोली कैप 4.5% की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। फोर्टिस हेल्थकेयर करीब 2% नीचे कामकाज कर रहा है, बीएचईएल 1-1.5% नीचे है और उसके अलावा करीब 1% के आसपास की बिकवाली कंटेनर कॉर्प के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ जिस स्टॉक का भी एक जिक्र हुआ था वो था एलआईसी, जहां पर आज एक अच्छी तेजी 5% के आसपास की देखने को मिल रही है, क्योंकि एलआईसी के अंदर जो सरकार ने अपने नियम है कि 10 साल का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग उसका एक्सटेंशन दे दिया है और उस एक्सटेंशन के बाद उस स्पेस के अंदर आज अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो वो कंपनियां भी इन फोकस हो जाती हैं जहां पर आज मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की वजह से एक अपमूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एलआईसी में एक अच्छी तेजी है, 5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस तेजी के साथ साथ उन सभी कंपनियों पर भी आप नजर रख सकते हैं जहां पर एक मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम के हिसाब से आप देखेंगे तो होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। पहले KIOCL, ये सरकारी कंपनी है, करीब 99% के आसपास की हिस्सेदारी सरकार की है इसमें, यानी पब्लिक फ्लोट में करीब 58 लाख शेयर इस समय आपको दिखाई पड़ेंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक 98% या 98.5% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर भी सरकार की है, यानी करीब 11 से 12 करोड़ शेयर ऐसे हैं जो कि पब्लिक फ्लोट में आपको दिखाई पड़ेंगे। तीसरे पायदान पे आता है LIC, करीब 97% के आसपास की सरकार की हिस्सेदारी है, 22 करोड़ शेयर फ्लोट में आपको दिखाई पड़ेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक 96-97% के आसपास की यहाँ पर भी सरकारी हिस्सेदारी है, 68 करोड़ के आसपास के शेयर पब्लिक फ्लोट में है। यूको बैंक 95% के आसपास की हिस्सेदारी सरकार की है और 55 करोड़ के आसपास के शेयर्स जो हैं वो पब्लिक फ्लोट में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो पहले 5 ऐसे नाम जहां पे सरकार की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है वो ये है। फिर आता है IDBI का नाम, करीब 95% के आसपास की हिस्सेदारी सरकार की है और 56 से 57 करोड़ शेयर जो हैं वो बाजार में फ्लोट पे हैं। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड 93-94% के आसपास की हिस्सेदारी है, 54 लाख शेयर करीब बाजार में है। HMT एक और ऐसा नाम जहां पे 94% के आसपास की हिस्सेदारी सरकार की है, 7.5 करोड़ शेयर बाजार में फ्लोट में है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 93% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर सरकार की है, पब्लिक फ्लोट में करीब 60 करोड़ शेयर है। और लास्टली ITI करीब 90% के आसपास की हिस्सेदारी है सरकार की और करीब 9.5 करोड़ शेयर ऐसे हैं जो कि पब्लिक फ्लोट में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये वो टॉप 10 कंपनीज है जहां पे सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। नीरव सर, LIC इस ट्रिगर के बाद आज 5% चला, कैसे रीड कर रहे हो आप खबर को और उसके बाद स्टॉक को तेजी में? तो देखिए LIC में कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, मगर इट मिरर्स अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ओवरऑल लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे, और उसका जो ब्रेकआउट है वो करीब करीब 720 के पास में आया है। तो एक बड़ा ब्रेकआउट आया है वो, वहां से अब इसका जो टारगेट बनता है वो करीब करीब 880-900 तक का बनता है। तो ये जर्नी है ये स्टॉक की, आई बिलीव यहाँ से भी बाइंग करी जा सकती है और डिप्स में भी करिए। नीचे में अब जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो 770 का है, तो 770 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग कर सकते हैं। ये स्टॉक में यहाँ से बाइंग ही आनी है। तो LIC करीब 796-797 के जोन्स में कामकाज कर रहा है और एक अच्छे अपमूव लोअर लेवल से स्टॉक के अंदर हमने आते हुए देखे भी हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले F&O गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद अब CNBC आवाज लेकर आ रहा है F&O गुरुकुल सीजन 2, दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है और आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएंगे। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन करें
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स आधा % के आसपास की बढ़त में मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 3/4% ऊपर यानी 107 अंकों की बढ़त वहां पर भी देखने को मिल रही है। कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर चीनी मिलों पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने मिलों के लिए गन्ने के जूस के डाइवर्जन पर नई गाइडलाइंस जारी की है। इस खबर पर और डिटेल लेते हैं, असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो असीम, लगातार ये पूरा सेक्टर जो है बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज के बीच में जूझ रहा है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। क्या है अपडेट, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? देखिए 7 दिसंबर को सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी और गन्ने को जूस को डाइवर्ट करने के ऊपर रोक लगा दी थी इथेनॉल बनाने के लिए। उसके बाद चीनी मिलों ने इसका विरोध किया तो सरकार ने उनकी मांग को रखते हुए 17 लाख टन चीनी के मुताबिक सरकोस को डाइवर्ट करने की मंजूरी दी थी। लेकिन अब सरकार को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चीनी मिलें ज़्यादा डाइवर्ट कर दे और बाद में चीनी के दाम बढ़ जाए मार्केट में। तो सरकार ने केन कमिश्नर्स को निर्देश दिए हैं। केन कमिश्नर्स को पहला ये कहा है कि चीनी मिलें एथनॉल जो सरकोस है उसका डाइवर्शन एथनॉल जो शराब बनाने के लिए ना कर पाए या स्पिरिट बनाने के लिए ना कर पाए, इसके ऊपर सख्ती से जांच की जाए। अगर ऐसा करते हुए कोई चीनी मिल पाई जाती है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा ये होता है कि जो चीनी मिलें हैं, जो एथनॉल बनाने वाली कंपनी है, वो दोनों फीड का इस्तेमाल करती हैं। वो ग्रेन बेस्ड फीड का भी इस्तेमाल करती है और शुगर केन जूस का भी इस्तेमाल एथनॉल बनाने के लिए करती है। तो सरकार ने उनसे कहा है कि आप इन जो गाइडलाइंस हमने जारी की थी उसका आप सख्ती से पालन कीजिए। ऐसा ना हो कि आप दोनों का जो मिश्रण बना करके आप एथनॉल बना रहे हो, तो उस गाइडलाइंस का अगर कोई उल्लंघन करता हो तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सरकार के पास ये अधिकार है कि वो जो भी चीनी मिले हैं उनका जांच कर सकती है, उनके ऊपर सर्च कर सकती है। इतना ही नहीं, सरकार का ये भी कहना है कि आप हर महीने अपनी रिपोर्ट हमको सौंपिए ताकि हम ये जान पाए कि कहीं डाइवर्शन तय मात्रा से ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो अब चीनी मिलों को हर महीने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसीलिए थोड़ा स्केप्टिकल है ये सेक्टर भी। आज बलरामपुर हरे निशान में है, धामपुर ½ % नीचे है, त्रिवेणी लाल निशान में 2.5% नीचे है, उत्तम शुगर 1.5% नीचे है, रेणुका हरे निशान में। सो इसलिए एक मिले जुले से रिएक्शंस यहाँ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये तमाम डिटेल हम तक शेयर करने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी आपको बताते हैं। इस हफ्ते अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल, यस सिक्योरिटीज़ के अमित त्रिवेदी और SSJ फाइनेंस के विरल छेड़ा के बीच मुकाबला था। हैंड्स डाउन सो फार जो लीड कर रहे हैं वो रत्नेश जी कर रहे हैं। बदलाव किए हैं उन्होंने क्राफ्ट्समैन ऑटो में। उनकी खरीदारी थी 5487 पे, वो निकल गए। 5490 का उनका टारगेट था, ऑलमोस्ट टारगेट्स के आसपास निकले हैं वो। इसके अलावा उन्होंने जो फेरबदल किया है उसमें भारत डायनेमिक्स बाय करके चलने की राय थी, यहाँ पर भी वो एग्जिट कर गए हैं। 1561 रुपये का उन्होंने यहाँ पर जो लेवल है वहाँ पर एग्जिट किए हैं। 1690 का हालांकि टारगेट था। 1510 का एक स्टॉप लॉस रखने की राय उनकी तरफ से आई थी। इसके अलावा जो तीसरा फेरबदल है विरल की तरफ से वो है SRF, जहाँ पर 2446 के जोन्स में वो प्रॉफिट्स बुक कर गए हैं। 2550 का यहाँ पर टारगेट था। 2454 के आसपास स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा और एक बदलाव जो किया गया है वो विरल की तरफ से HCL में है। उन्होंने खरीदारी की थी, यहाँ पर करीब 2688 के जोन्स पे प्रॉफिट्स बुक कर गए हैं। 2830 के टारगेट थे, लेकिन 2695 के आसपास शेयर अभी कामकाज कर रहा है। सो फार आज लीड कर रहे हैं रत्नेश 4.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, विरल -2.4 और अमित त्रिवेदी करीब -5% का रिटर्न सो फार देखने को मिला। तो अभी तक के रिटर्न्स के हिसाब से रत्नेश लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप मंत्रा को यहीं समेटेंगे, लेकिन जाने से पहले अब नो योर कंपनी यानी अगला कार्यक्रम, जहां पर कल जो IPO खुला है इनोवा कैपटैब के MD विनय कुमार लोहारी वाला सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे कंपनी के नंबर्स पर बातचीत करने के लिए और साथ ही साथ जो गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेंशन प्लान्स हैं उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद रहेंगे। फिलहाल मिड कैप मंत्रा में इतना ही।